क्या आपने कभी सोचा है कि वह प्रेम जो समस्त सृष्टि के लिए एक आदर्श बन गया, क्यों अधूरा रह गया? क्यों भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, अपनी प्रिय राधा से विवाह नहीं कर सके? इस प्रेम कहानी का अंत इतना रहस्यमय और दर्दनाक क्यों है? श्रीमद् भागवत के अध्यायों में वर्णित यह दिव्य कहानी एक ऐसे रहस्य से आवृत है जिसे युगों से समझने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम था जो आत्माओं के गहरे बंधन से जुड़ा था, लेकिन इसके बावजूद यह प्रेम अधूरा क्यों रह गया? राधा का जन्म वृषभानु और कीर्ति देवी के घर हुआ था और उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। परंतु राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कई मान्यताओं के अनुसार वे देवी लक्ष्मी का अवतार थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार राधा की पहली मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से तब हुई जब कृष्ण व्यापार के सिलसिले में राधा के गांव रेपली के बाजार में आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पहली मुलाकात में ही राधा ने पहचान लिया था कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है? राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन से ही शुरू हुआ, लेकिन यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी के मधुर स्वरों से राधा का हृदय जीत लिया और वह बांसुरी उनके प्रेम का प्रतीक बन गई। लेकिन इस प्रेम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और वहां का राज्य अपने अधिकार में ले लिया, तभी उनका और राधा का पहला वियोग शुरू हुआ। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण का मथुरा जाना अनिवार्य था, क्योंकि उनके जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना था। राधा, जो कृष्ण से गहरे प्रेम में थीं, उन्हें रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कृष्ण ने धर्म का पालन किया और अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान किया। जीवन के मध्य में राधा ने द्वारका जाने का निर्णय लिया, जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास था। द्वारका में राधा ने महल के कार्यों में कृष्ण की सहायता की, लेकिन धीरे धीरे राधा को यह महसूस हुआ कि उनके और कृष्ण के बीच जो आध्यात्मिक बंधन था वह अब कमजोर हो गया है। राधा ने यह समझा कि उनका और कृष्ण का प्रेम केवल दिव्य था और इसका कोई संबंध उनके शारीरिक रूप से साथ रहने से नहीं था। इस एहसास के बाद राधा ने महल छोड़ दिया और एक आश्रम में चली गई। राधा के जीवन के अंतिम दिनों में वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। एक दिन श्री कृष्ण को यह सूचना मिली कि राधा महाप्रयाण के लिए तैयार हैं। वह तुरंत राधा के पास पहुंचे। राधा ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने बचपन की तरह एक बार फिर से बांसुरी बजाएं। श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते हुए राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा के देह त्याग के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसे एक झाड़ी में फेंक दिया। यह उनके प्रेम की समाप्ति और राधा के बिना उनके जीवन की अधूरी कहानी का प्रतीक था। यह वह दिन था जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनके लिए प्रेम का मतलब राधा थी और राधा के बिना उनका जीवन अधूरा था। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उनकी अधूरी लेकिन अमर प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का असली मतलब केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन होता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के अधिकांश मंदिरों में राधा की मूर्ति भी विराजमान होती है और यह प्रेम कथा आज भी प्रेम की पवित्रता और सच्चाई का संदेश देती है। इस दिव्य प्रेम की गहराइयों को समझने के लिए हमें इस अनोखी और अनजानी प्रेम कथा में गहराई से उतरना होगा, जहां प्रेम, धर्म और नियति के उलझे हुए धागों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं